हड्डियों में जो गूदा बनता है, अगर वो सूख जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो डोनर्स होते हैं वो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, ये डोनर्स आपके हो सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी शख्स को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में 100 बार खाक के, अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो ये कमर की हड्डी में से एक फ्लूइड निकालना पड़ता है और उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, और उससे ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाता है। ये एक फैक्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये तीनों अगर खुदा ना खास्ता डिस्टर्ब हो जाएं, इनकी तादाद इन तीनों की आगे पीछे हो जाए, कहीं बढ़ या कम जाए, कहीं बढ़ जाए या कहीं कम हो जाए, तो ये जो फैक्ट्री है अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बनाने की जो ये फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने अगर दी है, तो इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ जो है अपने डोनर्स जो होते हैं या आपके सगे बहन भाई या माँ बाप ही हो सकते हैं, बाहर का डोनर इसके अंदर कोई भी नहीं होता, और डोनर बड़ा सेफ होता है। وإذا مرضت فهو يشفين। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाजिर खिदमत है। आज हमसे एक बड़ा संगीन किस्म का सवाल है और एक बहुत शदीद परेशानी वाली बीमारी है जिसका नाम है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लोग पूछते हैं कि ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है और इसके वज़ाइफ कौन से हैं और इससे बचने की तदबीर क्या है और इसके अमल क्या है और ये होती क्या है और ये बीमारी के बारे में क्या क्या होता है, इसके बारे में ज़रा डिटेल बात करें। नाज़रीन मोहतरम, यूट्यूब के ऊपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट आप लिखेंगे तो हज़ारों की तादाद में वीडियोस वैसे ही खुल जाएंगी। अगर आप गूगल पे लिखेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो वैसे ही आपको हज़ारों की तादाद में लिटरेचर्स और आर्टिकल मिल जाएंगे। लेकिन मैं चूँकि वज़ाइफ बताता हूँ तो वज़ाइफ से रिलेटेड कुछ बात यहाँ पे करूँगा। तो ये चंद लफ्ज़ों में गुफ्तगू करके बात को समेटने की कोशिश करेंगे कि खुदा ना खास्ता अगर किसी को बोन मैरो का प्रॉब्लम हो जाए तो ये खून बनाने के अमल में सबसे बड़ी रुकावट है। खून बनाने का जो अमल होता है उसमें सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि हमारी हड्डियों में जो गूदा बनता है अगर वो सूख जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो डोनर्स होते हैं वो सिर्फ आपके फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, ये डोनर्स आपके हो सकते हैं। अगर आपको खुदा ना खास्ता किसी शख्स को, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में 100 बार खाक के, अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़ जाए तो ये कमर की हड्डी में से एक फ्लूइड निकालना पड़ता है और उसको इंजेक्ट करना पड़ता है, और उससे ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट का जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाता है। ये एक फैक्ट्री है हमारी बॉडी के अंदर जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये तीनों अगर खुदा ना खास्ता डिस्टर्ब हो जाएं, इनकी तादाद इन तीनों की आगे पीछे हो जाए, कहीं बढ़ या कम जाए, कहीं बढ़ जाए या कहीं कम हो जाए, तो ये जो फैक्ट्री है अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बनाने की जो ये फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह पाक ने अगर दी है, तो इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिर्फ जो है अपने डोनर्स जो होते हैं या आपके सगे बहन भाई या माँ बाप ही हो सकते हैं, बाहर का डोनर इसके अंदर कोई भी नहीं होता, और डोनर बड़ा सेफ होता है अगर खुदा ना खास्ता। और ये होता बहुत महंगा है, इसका जो ट्रीटमेंट है ये कोई सस्ता नहीं है, और ये सिर्फ सरकारी सतहों के ऊपर ही होता है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बहुत मेहनत और कोशिशें करती है, जिसमें कराची के अंदर और पंजाब के अंदर, लाहौर में, इस्लामाबाद में बड़े बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जो हैं वो सेंटर्स बने हुए हैं, और हमारी NGOs भी बहुत सारी हैं जो माशाल्लाह इस तरह के काम करती हैं। तो अब आते हैं वज़ाइफ की तरफ कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ या किसी बड़े के साथ ये प्रॉब्लम हो जाए कि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का डोनर चाहिए हो, तो जो कि मैंने बताया कि उसके सगे ही हो सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम किसी के साथ हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए,
तो वो तो मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि NGOs होती हैं, सरकारी सतह के ऊपर ये काम होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है, वरना उमूमन ऐसे लोग इस तरह सरकारी खाते में इसके ट्रांसप्लांट हो जाता है। अब इससे बचने का अमल क्या है? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में जब कोई इस तरह की बीमारी, इस तरह की कोई परेशानी आ जाए, तो सबसे पहले जो इंसान सहारा लेता है ना, वो सलातल हाजात का सहारा लेता है कि या रब्बुल आलमीन 2 नफिल सलातल हाजात पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से जब दुआ करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला जब परेशानी रब ने दी है तो राहत भी रब की तरफ से ही मिलेगी। मुश्किल उसकी तरफ से है तो राहत और सुकून भी उसी की तरफ से होगा। बीमारी उसकी तरफ से है तो इंशाअल्लाह सॉल्यूशन भी उसी की तरफ से होगा, शिफा भी उसी की तरफ से होगी, क्योंकि वो कुरान पाक में फरमाता है व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब कोई बीमार होता है तो उसे मैं ही शिफा अता फरमाता हूँ। ये दवाइयों के अंदर तो परवरदिगार अगर शिफा ना डाले तो ये सिवाय पाउडर के और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये है कि जब हम उसकी बारगाह में 2 नफिल सलातल हाजात पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं और जब सदका देते हैं, अल्लाह की बारगाह में सदका पहुँचता है, हम दुआ करते हैं तो हमारे अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआ कबूल होती है, तो हमारे रास्ते खुल जाते हैं। तो जब भी उस मरीज़ को खाना खिलाएं तो सूरह बय्यना पढ़ें, खाने पे दम करें और उसको खाना खिलाएं। और दूसरी एक बात जो बहुत अहम है, 40 मरतबा सूरह फातिहा, 40 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ मिला के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ मिलेगा तो उसको पढ़ा ऐसे जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और आखिर में वलद्दौलीन आमीन तक अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ेंगे। ये अमल फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान पढ़ेंगे, पढ़ के ज़मज़म के ऊपर दम करेंगे और ये पानी इंशाअल्लाह ताला मरीज़ को पिलाएंगे तो 90% प्रॉब्लम्स इंशाअल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। अब देखें, जब इंसान को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े और उसके पास इतने इख्तियारात ना हो और उसका अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर भरोसा ना हो और वो अल्लाह के अलावा उसका कोई हस्बुनल्लाह हो नेमल वकील, अल्लाह के अलावा उसका कोई कारसाज ना हो, वो 2 नफिल अल्लाह की बारगाह में सलातल हाजात के पेश करे और वो अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ा के दुआ करे और वो भूखे को रोज़ाना एक सदक़े का खाना खिलाए और उसके बाद ये वजीफ़ा पढ़ के पानी पे दम करे और पिलाए और डॉक्टर से राब्ते में रहे, तो इंशाअल्लाह मैंने हज़ारों लोगों को बामुराद होते हुए, बामकसद होते हुए अपनी असल ज़िंदगी की तरफ लौटते हुए देखा है। मैं आपका बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से देखते हैं, इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखते हैं, इसको पसंद फरमाते हैं और स्काइप आईडी आगा मिनहाज पर और व्हाट्सएप नंबर पर राब्ते में रहते हैं, हीलिंग भी लेते हैं और हमें फ़ीडबैक भी देते हैं। जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेगा ना, वो कभी भी परेशानी और मुश्किलात का शिकार नहीं होगा। जो शख्स बावजू रहेगा वो हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रहेगा। जो शख्स आब ज़मज़म से दोस्ती कर लेगा उसकी ज़िंदगी में कभी बीमारी नहीं आएगी। जो शख्स वालिदैन का एहतराम करेगा, उनकी दस्तबोसी करेगा, उनकी कदम बोसी करेगा तो कभी परेशान हाल नहीं होगा। जो परिंदों को बाजरा डालेगा और रोज़ाना एक भूखे को सदक़े का खाना खिलाएगा, उसकी ज़िंदगी में कभी तंगी नहीं आएगी, वो कभी बेआबरू और बेइज्जत नहीं होगा। हर नमाज के बाद पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। وإذا مرضت فهو يشفين